Hello everyone, welcome to our channel. In this video, I am going to discuss about Indus Valley Civilization. जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री का मैं कवर कर रही हूँ हिस्ट्री, उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने प्री वैदिक सिविलाइजेशन, प्री वैदिक एज के बारे में जाना। अब हम इसमें जानेंगे, ये पार्ट 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये लगभग 2500 बिफोर क्राइसिस से लेकर 1500 बिफोर क्राइसिस तक का ये समय ऐसा होता है जिसमें क्या होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन है ये चलती है। ओके, तो हम इस वीडियो में थ्योरी भी पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सारा पार्ट कवर करेंगे जितना कि इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से क्वेश्चन होंगे जो कि बस रिकॉल करने के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो उस टाइप के भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। और बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए हम इसमें इंट्रोडक्शन का कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही चीज है। अगर हम हड़प्पन का नाम लें और इंडस वैली का नाम लें, ये दोनों चीज एक ही है। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 टू 1900 बिफोर क्राइसिस, मतलब कि इतना ये माना जाता है। अभी इसका एग्जैक्ट कोई 25 कहता है, कोई 26 कहता है, तो 25-26 से लेकर ये 1900 से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 1900 तक ये चलता है और ये खत्म हो चुका होता है ये सिविलाइजेशन। ओके, और इसमें मेन सेंटर्स जो होते हैं इस सिविलाइजेशन के वो कौन से होते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सारे ऐसे होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम देखें तो ईयर 1921 में हड़प्पा साइड को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी पूछी जाती है इसलिए मैंने इसमें कवर की है। 1921 में हड़प्पा को ढूंढा गया जो कि दयाराम साहनी के द्वारा, और 1921 में उसी के बाद मोहनजोदड़ो को भी डिस्कवर किया गया आर.डी. बनर्जी के द्वारा। उसके बाद 1953 में कालीबंगन को किया गया बीबी लाल के द्वारा, और 1957 में किया गया लोथल को एस.आर. राव के द्वारा। 1950 1921, 1922, फिर 1953 में कालीबंगन, 1957 में लोथल। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद रखने। बहुत सारी ऐसी साइड है जो मैंने ये इम्पोर्टेंट साइड ही इसमें कवर की है। उसके बाद अगर हम बात करें, एंड देयर आर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, सबसे पहले जो था ना वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी। एग्रीकल्चर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, कैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग कैसे नहीं जानते थे। उसके बाद एनिमल रेयरिंग प्रिविलेज इन दैट एज, ये सब कुछ नहीं पता था उन लोगों को। धीरे धीरे ही वो लोग सिविलाइज्ड हुए, धीरे धीरे ही उन्हें ये सब के बारे में भी नॉलेज लगती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एविडेंस क्या मतलब वहाँ के एविडेंस पाए जाते हैं कि कनाल इरिगेशन वहाँ पे थी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद हैव बीन फाउंड एट ए साइट कॉल्ड सोटुगोई इन अफगानिस्तान, ये ऐसा नाम है जो एक जगह का नाम है सोटुगोई, जहाँ पे कैनाल इरिगेशन हमें देखने को मिलती है। अगर जैसे आर्कोलॉजिस्ट ने जो है बहुत सारी खोज की, उसके बाद हमें एक एक जगह कुछ कुछ अनोखी चीजें मिली हैं। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कि कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान की तरफ को अगर हम आज का मैप उठाएंगे तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान की तरफ पड़ती है। उसमें अफगानिस्तान के वहाँ पे एक सोटुगुई नाम की जगह है जहाँ पे कैनाल इरिगेशन का जो एविडेंस है वो पाया गया। उसके बाद हड़प्पा वाज द मोस्ट एशियंट फाउंड सिटी, सबसे पहली जो हड़प्पा थी वो पाई गई थी सिटी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो को माना गया है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक ऐसा सिविलाइजेशन कंट्री है जो सिविलाइज था बहुत ही ज्यादा। ये कैसे, इसको भी हम जानेंगे। बट हड़प्पा सबसे पहले फाउंड किया गया था और जो इम्पोर्टेंट माना गया था वो
मोहनजोदड़ो को माना गया था। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस सिविलाइजेशन, अगर हम इम्पोर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था पता है इस सिविलाइजेशन का, कि वहाँ के जो लोग थे उन्हें आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आयरन उस समय, मतलब कह सकते हैं आयरन उस समय का कुछ उन लोगों को पता नहीं था कि आयरन भी होता है, तो इसीलिए आयरन जो था वो नहीं पता था। उसके बाद जोग्राफिकली एक्सटेंट अगर हम देखें वहाँ के लोगों की जोग्राफिकली लाइफ कैसी थी, तो कवर पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी, ये ऐसे कवर्ड पार्ट थे जो कि ये सिविलाइजेशन में ये जगह आज पंजाब, सिंध, ये सब ऐसी जगह है जो पहले वहाँ इन जगह में लोग आ चुके थे, इन जगह में लोग रहना स्टार्ट कर चुके थे। मेजर साइट जो पाकिस्तान की आज पड़ती है, पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट थी, वो हड़प्पा जो कि रावी रिवर में वेस्ट बंगाल में पड़ती है, जो इस मैप से आप पता लगाओगे, देखो गौर से हड़प्पा दिख रहा है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। रावी रिवर यहाँ से होके जा रही है, ये रावी रिवर है, इसके इधर से होके रावी रिवर जा रही है, जो कि कहाँ से, हड़प्पा, यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, इस साइड ये पूरा पाकिस्तान एरिया है और ये हड़प्पा है, और ये वेस्ट पंजाब भी माना जाता है। ओके, जो कि यहाँ पे हमने बताया कि वेस्ट पंजाब होता है। मोहनजोदड़ो की बात करें जो इंडस रिवर में पड़ती है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये है मोहनजोदड़ो, और यहाँ पे इंडस रिवर का, इसमें इंडस रिवर के पास ही ये जगह है। उसके बाद अगर हम देखें चहुंद्रो जो कि सिंध में पड़ता है, उसके बाद चहुंद्रो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये रहा चहुंद्रो, ओके ये रहा चहुंद्रो, और यहाँ पे से ही होके सिंध की रिवर इसके साथ ही सिंध की रिवर जाती है, जो कि सभी पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। उसके बाद इंडिया में जो आज अगर हम इंडिया की बात करें, लोथल एक ऐसी जगह है जो गुजरात में पड़ती है आज के टाइम पे, और कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। तो ये सब ऐसी जगह हैं जो मैप में आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये है इंडिया का पार्ट और ये है राजस्थान, गुजरात, ये रहा गुजरात, कच्छ, ये रहा कच्छ, यहाँ पे डोलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है, और कालीबंगन कहाँ पे, बंगाल की साइड में पड़ता है। उसके बाद टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, ये तो थी पीछे ज्योग्राफिकल एरिया जो हमने मैप के थ्रू जाना। अब आता है टाउन प्लानिंग, वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ के लोगों का प्लानिंग कैसी थी, कैसे रहते थे। तो मोहनजोदड़ो जो था वाज अ सिटी लेड इन प्लान्ड मैनर, मतलब कि वहाँ मोहनजोदड़ो एक ऐसी सिटी है, सिविलाइजेशन है जो वेरी वेरी प्लान थी, बहुत ही अच्छे वे में बनाई गई थी, बहुत ही प्लान करके कह सकते हैं। वहाँ की एक एक ईंट रखी गई थी प्लान करके। रोड एंड स्ट्रीट, वहाँ की सड़कें इंटरसेक्ट करती थी ईच अदर एट राइट एंगल से, 90 डिग्री के राइट एंगल से वहाँ की रोड को बनाया गया था। हाउस वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वर इन द लोअर टाउन ऑफ द सिटी, जो हाउस थे वो ब्रिक से बने हुए थे, पत्थरों से बने हुए थे। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो था वो फ्लो करता था स्ट्रीट ड्रेन में, मतलब कि नालियां बनी गई थी, साइडों में नालियां थी, जो डोमेस्टिक वाटर वहां पे से फ्लो करा जाता था। यूज्ड बर्न ब्रिक, मतलब पकी हुई भट्टियां जिसे हम कह सकते हैं, पकी हुई ईंटें, वहां की गोल्ड क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल होती थी बिल्डिंग मटेरियल में। और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही डेवलप हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे हेल्थ की, सैनिटेशन की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें, इसका भी ख्याल रखा गया था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था वहाँ का, कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। द टाउन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो मोहनजोदड़ो था ना वहाँ का टाउन डिवाइडेड भी था, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ सिटाडेल एक जगह थी जो अपर पार्ट ऑफ सिटाडेल कहलाती थी, और एक लोअर पार्ट ऑफ सिटाडेल, मतलब कि लोअर पार्ट कहा जाता है, मतलब लोअर पार्ट एक अलग पार्ट है और अपर पार्ट ऑफ सिटाडेल एक अलग है। जो अपर पार्ट ऑफ सिटाडेल था वो बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊंचे ऊंचे बनाए गए थे, वहां पे जो बहुत ही लोग जो रहते थे वो बहुत अलग तरीके से रहते थे। लोअर पार्ट वाले वो लोअर क्वालिटी की कहा जाता है कि वहाँ पे लोअर सिविलाइजेशन रहती थी, मतलब कि बहुत ही प्लान मैनर में वहाँ पे बनाया गया था कि कैसे रिचुअल लोग जो थे वो अपर पार्ट में रहेंगे,
और वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो का, जो इम्पोर्टेंट बोला जाता है, वो बिग पब्लिक बाथ है, मतलब जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये था ग्रेट बाथ। दिख रहा है कितना बड़ा ग्रेट बाथ है, जहाँ पे लोग अपना नहाना, वो सब नहाना धोना करते थे। उसके बाद ये देखिए 90 डिग्री में इक्वल इक्वल बिल्कुल इक्वल घर होते थे, किसी का बड़ा या छोटा नहीं होता था, बिल्कुल इक्वल इक्वल ही पार्ट में 90 डिग्री में बिल्कुल घर बने हुए थे, 90 डिग्री में डिवाइडेड थे, जो कि इस तरीके के दिखते थे। ओके, तो ये थी उनकी टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो की, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आती है। अब आती है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि स्क्रिप्ट वॉज, जिसको स्क्रिप्ट होती है ना, जिसमें लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो स्क्रिप्ट में जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता था? बॉन्स्ट्रोफेडन। बेस्ट्रोफेडन क्या होते हैं? बॉन्स्ट्रोफेडन एक नाम है स्क्रिप्ट का। रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कैसे लिखा जाता था? राइट से, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट लिख के फिर लेफ्ट से राइट जाते थे, मतलब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ऐसे उनकी राइटिंग जो लिखने का तरीका था वो कुछ इस तरीके का था, मतलब कि नेक्स्ट लाइन से वो कुछ नीचे से उसी लाइन से फिर पीछे को जाते थे। ओके, नॉट येट हमें अभी तक मतलब डिसिफर नहीं हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है कि क्या ये लिखते थे, अभी तक पहचाना नहीं गया है। बट द स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकली बट द पिक्टोग्राफी जो है वहाँ पे होती थी। पिक्टोग्राफी मतलब होता है पत्थरों पे लिखना, जो पत्थरों पे लिखा जाता है, पत्थरों पे लकड़ियों पे जो लिखते हैं उन्हें पिक्टोग्राफी कहते हैं। और जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकली हमें नहीं समझ आई है कि उन्होंने क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है, अपने जो बोल सकते हैं सील में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या क्या लिखे गए हैं, वो नहीं समझ आए हैं किसी को भी। तो अभी तक तो नहीं समझ आए हैं, अब देखते हैं वो लोग, अभी भी देखते हैं कि कैसे हम समझे, अभी भी जो है देखना जारी है। अब हम रीजन के बेस्ड पे देखते हैं कि वहाँ पे रीजन्स कैसे थे, कास्ट सिस्टम कैसा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो फाउंड सर्टेन ऑब्जेक्ट विच मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया है कि वहाँ पे भी अलग रिलीजियस सिग्निफिकेंस थे, जैसे कि वहाँ पे पाया गया कि टेराकोटा जो थी, एक टेराकोटा वुमेन थी जो वहाँ पे पाई गई थी। टेराकोटा कुछ इस तरीके की होती है टेराकोटा वुमेन, ये देख रहे हो आप, ये मूर्ति सी, ये टेराकोटा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम हैवीली ज्वेल्ड, वहाँ पे ज्वेलरी की भी बहुत मान्यता थी उस समय के टाइम पे भी। सम विथ एलोबरेट हेड ड्रेसेस, ड्रेसेस भी होती थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छी ड्रेसेस भी बनानी जान चुके थे वो लोग। पीपल बिलीव दैट हरप्पन पीपल माइट कंसीडर एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जो लैंड होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर करा जाता है उसको वो पूजते थे काफ़ी अच्छी तरीके से। द मैन डाइट जो थी वहाँ का, जो मैन जिसको पशुपति महादेव के नाम से जाना जाता था, पशुपति महादेव को प्रोटो शिवा भी कहा जाता था, जिसको रिप्रेजेंटेड इन सील एज सिटिंग इन द योगिक पोस्चर, मतलब योगा के पोज में हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये है पशुपति महादेव, जिसको एक हमने देखा गया है, इसमें पाया गया है कि वो योगा के पोज में बैठे हुए हैं ऑन ए लो थ्रोन, और एंड हैविंग 3 फेसेस। वहाँ उनके जो है 3 फेसेस हैं, 2 हॉर्न्स हैं, सिंग है, उसमें सिंग दिखाए गए हैं, सिंग भी दिखाए गए हैं, और 3 फेस भी दिखाए गए हैं, ठीक है, इस सीन में। उसके बाद अगर हम देखें, ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल, वो 4 एनिमल से घिरे हुए हैं, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, रिनोसोर एंड राइनोसोर, बफेलो। ये 4 ऐसे एनिमल हैं जो उनके पास हमें देखने को मिलते हैं। और क्या बताया गया है कि ईच फेसिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, सबने डिफरेंट डायरेक्शन में फेस किया गया है। और 2 डियर भी हमें उनके फीट के पास मिले हैं, ये देखो आप, फीट के पास भी आपको ये डियर दिखाई देंगे। उसके बाद आगे बोला गया है द फीमेल डाइटी मदर गॉडेस भी हमें मिलती है, हु हैज बीन डिस्पाइटेड ऑफ वेरियस फॉर्म्स। द वर्शिप ऑफ फायर, फायर को भी पूछते थे। अब मदर गॉडेस की बात करें तो मदर के फॉर्म में ये रही, मदर के फॉर्म में ये दिखाई देती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, हो गया, उसके बाद वर्शिप ऑफ फायर, फायर को भी पूछते थे, आग को भी पूजा जाता था। और प्रोवाइडेड डिस्कवरी ऑफ एल्टर लोथल, ये लोथल में पाया गया।
ओके, जो फायर को वो पूछते थे, उसकी फायर की डिस्कवरी अगर हम देखें लोथल में थी। उसके बाद कालीबंगन एंड हड़प्पा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, 3 जगह, लोथल, कालीबंगन और हड़प्पा में। इंडस पीपल आल्सो वर्शिप गॉड्स, इंडस के पीपल भी वर्शिप करते थे गॉड की, जैसे कि ट्री, पीपल के पेड़ को आज भी हम पूजते हैं, वो भी पूजते थे। एनिमल में जो थी ना वो यूनिकॉर्न था, यूनिकॉर्न को वो पूजते थे। उसके बाद वन बुल हैव आल्सो बीन सो ऑन वन ऑफ द सील, बुल भी देखने को मिलती है, सील में देखो आप बुल दिख रही है यहाँ पे, बुल भी है। ये डांसिंग गर्ल भी हमें पाई गई थी। और ये एक पोस्टर भी दिखाई देता है, पोस्टर में ये राजा किंग, जो पृष्ठ किंग भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये सब हमने देखा। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में अगर हम देखें वहाँ पे क्या मिलता है, तो हड़प्पा कल्चर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज वाज अ मेड अप ऑफ मिक्सिंग टीन एंड कॉपर, टीन और कॉपर को मिलाएं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ब्रॉन्ज एज इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ के लोग टीन और कॉपर का मिला के ब्रॉन्ज बनाया गया था, और वो कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत उपयोग करते थे, बहुत ज़्यादा मेड, मोस्टली चीज़ें जो है कॉपर और ब्रॉन्ज से मिलती है। कॉटन फैब्रिक क्वाइट कॉमन, कॉटन वहाँ पे कॉमन था, मतलब कॉटन था, वुलन था, विंटर में वो वुलन पहनते थे। ऑर्नामेंट्स में अगर देखें गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब वहाँ के टाइम से चला आ रहा है गोल्ड, और वर वॉर्न बाय बोथ मैन और वुमेन, दोनों पहनते थे ज्वेलरी। पोइट्री वर आल्सो यूज ब्राइट एंड डार्क रेड, पोइट्री जो होती हैं, जो मटके टाइप होते हैं, पोइट्री होती है, वो बहुत बेक्ड थे, हाई क्वालिटी के बेक्ड करके डार्क रेड कलर में और ब्राइट कलर में मिलते थे वहाँ पे। और गेम भी था वहाँ पे, कोई डाइस गेम जिसे हम कहते हैं, डाइस गेम भी कुछ वहाँ के लोग जो है डाइस गेम खेलते थे। उसके बाद करें सोर्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स के बारे में देखें तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड जो है अफगानिस्तान से मिला है, पर्सिया कर्नाटका की साइड से हमें गोल्ड मिला है। सिल्वर अगर हम बात करें कहाँ से है, अफगानिस्तान, ईरान, इस साइड में सिल्वर का काफ़ी पाया गया है। कॉपर बलूचिस्तान एंड खेतरी जो कि राजस्थान में है, ये कॉपर पाया गया है। टीन कहाँ से पाया गया है, टीन हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से पाया गया है टीन। ज़्यादातर अफगानिस्तान ही गोल्ड, सिल्वर और टीन के जो है अफगानिस्तान है। उसके बाद एग्रीकल्चर, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, यूज वुडन, जो वुडन की जो कहते हैं ना फावड़ा, लग फावड़ा जो था वो वुडन का था, लकड़ी से बना हुआ था उनका। हरप्पन्स जो थे वो व्हीट, बार्ले, पल्सिस, दालें, पीज, राइस, सीसम, लिंसिड, मस्टर्ड, ये सब कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो वहाँ के लोग जो है उगाते थे। एज अ रीजन डू नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, वहाँ के जो रीजन थे उनमें ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, जिस वजह से वो इरिगेशन जो थे वो करते थे, इरिगेशन का यूज़ करते थे, पानी को जमा करते थे, स्टोर करते थे, फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। जैसे कि बारिश हो गई तो उसको जमा करके रख लिया, और बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, वो भी उनको वहाँ पे थी। और द हरप्पन जो थे रियल कैटल, सिप, गॉट, इन सबको चराते थे, सिप को, गॉट को, बफेलो को, ये ऐसे कॉमन जो एनिमल थे वहाँ के पाए गए। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, फ्रूट्स भी वहाँ पे जो कॉमन था वो था बेर, बेर इज द कॉमन फ्रूट जो वहाँ पे देखने को मिलता है। फिशेज भी वो पकड़ते थे, हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को, एनिमल्स भी थे कुछ जो वो हंट करते थे। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, वहाँ की जो दिनचर्या थी वो कैसे डिपेंड थी, तो वेल्थ नाइट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, वो बहुत अच्छे से जानते थे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड करना, मतलब कि बाहर जाके अपने सामान को आदान प्रदान करके पैसा कमाना। बार्टर सिस्टम भी वहाँ का था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो इकोनॉमिक में आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में आता है। बार्टर सिस्टम मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीदना, मतलब आपके पास है राइस, सपोज करो आपके पास चावल है और मेरे पास रोटी है, तो मुझे चाहिए चावल और आपको चाहिए रोटी, तो हम क्या करेंगे, रोटी आप दे दो और राइस उसके बदले राइस दे दो, तो दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। आजकल कौन सा सिस्टम है, आजकल पैसे का सिस्टम है, पैसे लो और सामान, पैसे दो और सामान ले लो, पैसे दो और सामान को खरीद लो। पर बार्टर सिस्टम पहले का सिस्टम था कि सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करा जाता था।
डॉकयार्ड क्या होता है, जैसे अगर हम देखें, डॉकयार्ड वो होता है जो लोथल में पाया गया था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और डॉकयार्ड जो होता है वो नदी होती है, बहुत बड़ी नदी होती है, और उसके बीचों बीच मतलब कह सकते हैं एक राज्य हो, सिटी बसी हो, और उसके साइड में पानी होता है, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नाव में अपना सामान को आदान प्रदान करते हैं, और उसको कहते हैं डॉकयार्ड। जहाँ पे बहुत बड़ी समुद्र कह सकते हैं वो होता है, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना सामान को ले जाना, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड जो हमने पढ़ा है वो करते हैं। तो वो कहाँ पाया गया? लोथल में, गुजरात में पाया गया। तो ये होता है डॉकयार्ड। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। अब आता है रीजन क्या था डिक्लाइन होने का हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्या रहा रीजन, क्या रहा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आफ्टर 2000 बिफोर क्राइसिस तक जो है ऑलमोस्ट इंडस कल्चर जो था स्लोली डिक्लाइन हो चुका था, ढल चुका था, और ग्रेजुअली फेडेड अवे। फेडेड मतलब कि फीका पड़ रहा था। Some scholars कहते हैं believe that Harappan civilization were destroyed because of the flood. कुछ ऐसे scholars हैं जो जानते हैं, बिलीव कर रहे हैं कि फ्लड के वजह से जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हुई है। इन द इंडस रिवर, रिवर में क्या हुआ, फ्लड आया, बाढ़ आई, जिस वजह से इंडस की जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। बट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स होते हैं वो बिलीव ये भी कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है, आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा जिस वजह से जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई है, और अर्थक्वेक की वजह से भी, और कुछ स्टिल अदर्स पॉइंट आउट कि आर्यंस आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि उसके बाद आर्यंस का जो आगमन है वो आता है, और वो जो है डिस्ट्रॉय करके चले गए और अपना जो है राज्य डेवलप किया, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैसे घटन हो गया, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इसलिए अगर हम देखें, मान्यता अगर दी जाती है तो फ्लड की वजह से दी जाती है। फ्लड की वजह से जो है वो खत्म हो गया, और सारा का सारे जो वहाँ के लोग हैं वो नीचे दब गए, जिस वजह से वहाँ के जो जो भी चीज़ें हैं वो हमें आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करी, फिर जाके वो सामान हमें मिलते हैं। तो ये सब जो थे रीज़न थे। उसके बाद अब टाइम है हमारा, टाइम टू अ क्विक रिवीजन करनी है अब हमें जो भी हमने पढ़ा है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखते हैं कि विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि हमें पता है, हमने सबसे पहले बात की थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। तो दिस इज द आंसर बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस साइड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा। इसमें से कौन सी ऐसी साइड है जो हरियाणा से बिलोंग करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बनावली। बनावली इज द राइट आंसर। बनावली क्या है? हरियाणा का ही एक पार्ट है, जिसको हरियाणा में, हरियाणा को बनावली जो है एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइड बोल सकते हैं, बिलोंग करता है बनावली किससे? हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की कौन से फीचर हैं? अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं। वहाँ पे कैसे अर्बन प्लानिंग थी, कैसे डेवलप था, कैसे ड्रेनेज सिस्टम था, सिटाडेल और लोअर टाउन, ये सब थे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट गोल्ड। हड़प्पन गोल्ड कहाँ से लाते थे, मतलब हड़प्पन का गोल्ड से कहाँ से नाता था? साउथ इंडियन, सेंट्रल इंडियन, हिमालय रीजन या छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से ही गोल्ड जो है आता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। कॉपर कहाँ से आता था, सोर्स क्या था कॉपर का हड़प्पन्स के लिए? कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से ही कॉपर आता था। अगर हमने देखा हो, अगर आपने पीछे, तो मैंने ये बताया कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान वाली जगह से आता था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन करने का कॉज क्या है?
तो क्लाइमेट चेंज है, फ्लड है, डिफॉरेस्टेशन है, क्या है? तो हमें अभी तक नहीं एग्जैक्ट पता है, हमने ये तीनों को ही सही माना है, मतलब कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप बाय द हरप्पन? हरप्पन में कौन सा नॉट वर्शिप्ड है, मतलब वो किसे नहीं पूछते थे? नेचर को, गॉडेस को, इंदिरा को या पशुपतिनाथ को? हमने सारे पढ़े थे, हमने क्या देखा था? इंदिरा उसमें नहीं देखा था। इंदिरा इज द राइट आंसर। इंदिरा को वो नहीं पूछते थे, नेचर को पूछते थे, फायर को पूछते थे, मतलब नेचर को। गॉडेस भी बहुत सारे पाए गए, पशुपतिनाथ भी पाए गए, तो इसमें से इंदिरा जो है राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें ना, सबसे मेन अगर पूछा जाए तो फ्लड को बोलेंगे। बाकी हमने पूछ बोला है इसमें कॉज क्या है, तो ये सारे ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बोला गया है तो फ्लड को हम इम्पोर्टेंट ज्यादा देते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज का लेक्चर, आज के ये पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को शेयर करना, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस और आपके लिए मैं लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।